नमस्कार। समाचार तैयारी हिंदी न्यूज में फिर एक बार सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, आज जिस आजादी की खुले हवा में हम सांस लेते हैं, उस आजादी की कीमत का हमें नहीं पता कि हम किन किन बदलकर हमें खुली हवा में सांस लेते हैं। इसके पीछे 7,28,000 बलिदानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। उसके बाद हमें ये आजादी बोलने की, रहने की, जिंदगी जीने की 7,28,000 बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है। उसके बाद हम इस खुली हवा में सांस लेते हैं। आज ऐसे ही युग पुरुष, ऐसे बलिदानी जिन्होंने इस देश को जगाने के लिए, जिन्होंने इस देश को स्टेबल रखा, इस देश को जगाने के लिए अपना बलिदान दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए काकोरी का इतिहास में पढ़ा होगा, जिन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूट कर आजादी के दीवान को पढ़ा। किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए आर्थिक पैसा बहुत जरूरी है। पैसे की व्यवस्था के बिना कोई मूवमेंट चलता नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने शुरू से ही अपना घर बार छोड़ दिया था और अपना जीवन देश के नाम बलिदान कर दिया था। बहुत लगता है, मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। एक से प्रखंड विद्वान आज इस सभा बैठे हुए हैं। आदरणीय सभी इस कार्यक्रम में अपने शब्द देंगे। हमारे बीच पंचकूला से ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री एन.पी. शर्मा जी जागरण ब्राह्मण समाज से आए हैं। आज इस अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत जी। श्री वीरेंद्र जी पंचकूला से हैं, समाज सेवी हैं, आपका हार्दिक स्वागत सम्मान। श्री सुधीर अग्रवाल जी हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, एक समाज सेवी हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। किसी पहचान के मोहताज नहीं, खुद अपनी पहचान बनाने वाले ओ.पी. श्याम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। श्री चड्ढा साहब जी, बहुत ही आदरणीय, बहुत शरीफ समाज सेवी हैं, अधिकारी रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उषा अग्रवाल जी हैं, समाचार तैयारी परिवार के स्नेह साहित्य संपादक, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अब इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। मैं माइक उषा जी को दे रहा हूँ। उषा जी, सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह राम प्रसाद जी की तस्वीर पर मां चढ़ा हुआ मैं, उसके बाद एन.पी. शर्मा जी इनको गीत बंद करेंगे, आरंभ करेंगे। ओ.पी. श्याम जी सभी इनको नमन करेंगे, पूजन रहेंगे। फिर मैं राशि दौड़ दे कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। आप विश्व के कोने कोने में हिंदुस्तान जैसा वतन हो नहीं सकता, हिंदुस्तान जैसा वतन हो नहीं सकता। खूबसूरत होंगे बहुत से लिबास, खूबसूरत होंगे बहुत से लिबास, मगर तिरंगे जैसा कफन हो नहीं सकता, तिरंगे जैसा कफन हो नहीं सकता। 11 जून 1897 को जन्मे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी बचपन से ही देशभक्ति के सद्भाव में भरा हुआ था। उन्होंने माता मैनपुरी और काकोरी कांड षड्यंत्र में इनको फांसी की सजा सुनाई गई। मैनपुरी कांड, जिसमें इन्होंने अपनी पुस्तकें बांटी थी जो प्रतिबंधित की गई थी, वो साहित्य वितरित किया। वो पुस्तकें थी मन की लहर, और इन पुस्तकों के बाद ये इनका खून खौल उठा जब आर्य समाजी क्रांतिकारी भाई परमानंद को अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र पूर्व फांसी की सजा सुनाई गई।
तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। काकौरी कांड में इन्होंने खजाने को लूटा और इन्होंने अपनी माँ से पैसे लेकर ग्वालियर से हथियार लिए ताकि खजाने को लूटा जा सके, उसमें काम आए। 19 दिसंबर 1927 को इन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई। आपने बहुत प्रसिद्ध शेर सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शेर पटना से अब MP शर्मा जी हैं, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंचकुला से हैं, बिस्मिल्लाह जी की पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत जी। ग्रंथ साहब हैं, ग्रंथ जी पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत। अग्रवाल साहब हैं, आपका बहुत बहुत जी स्वागत सम्मान जी। आदरणीय OP सियाल जी हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत जी। चड्ढा साहब भी राम प्रसाद जी को पुष्प अर्पित करके नमन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उषा जी भी राम प्रसाद जी को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत जी। अब आज के इस कार्यक्रम में भाई साहब आदरणीय MP शर्मा जी अपने दर्शक आज की इस सभा में उपस्थित समाचार कार्य के मुख्य संपादक श्री राजेश शर्मा जी, जननायक जनता पार्टी के ज़िले के पूर्व अध्यक्ष श्री OP सिहाग जी, SK चड्ढा जी, प्रोफेसर साहब, उषा गर्ग जी और सभी सम्मानित व्यक्तिगण, आज पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल का जन्मदिन है। राम प्रसाद जी बिस्मिल स्वभाव से ही बहुत क्रांतिकारी थे। आपका जन्म 11 जून 1897 को यूपी के शाहजहाँपुर में हुआ। आप स्वभाव से ही आपके विचार बड़े देशभक्ति से ओतप्रोत थे और क्रांतिकारी थे। आपने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ बहुत लोहा लिया। देशभक्ति का जज्बा आप में कूट कूट कर भरा हुआ था। 1918 के अंदर आपने मैनपुरी कांड में जो प्रतिबंधित पुस्तकें थी उनको बेचा और अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। 1925 के अंदर काकोरी कांड हुआ, जहां आपने अंग्रेजों का खजाना लूटा। उससे अंग्रेज बहुत दुखी हुए और उन्होंने इनको चोरी के कांड में सजा दी और आपको गोरखपुर की जेल में बंद कर दिया गया। 19 दिसंबर 1927 को आपको फांसी की सजा सुना दी गई और आपने देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और बलिदान दे दिया। उससे पहले आपने आर्य समाज में भी जुड़े और हिस्सा लिया। बहुत ही क्रांतिकारी, समाज सुधारक और आप बहुत ही उच्च कोटि के लेखक और कवि भी थे। बहुत सी पुस्तकें आपने लिखी हैं और उसमें देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। पंडित राम प्रसाद जी बिस्मिल ने देश के लिए सब न्यौछावर कर दिया। मैं उनको समाचार कार्य की ओर से और अपने ब्राह्मण समाज की ओर से नमन करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। उनकी वजह से ही जो आज हम खुली सभा में सांस ले रहे हैं, ऐसे महान देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया। उसी की वजह से ही भारतवर्ष आज़ादी के अमृतकाल में पहुंचा है। मैं एक बार पुनः उनको नमन करता हूं और उसी की वजह से ही हमारा देश का जो तिरंगा है वो लहरा रहा है। नमन
कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। बहुत अच्छा जी। आज सारा देश के महान सपूत वीर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्मदिन मना रहा है। इस मौके पर समाचारकारी द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी जन्मदिन मनाने के लिए। और मुख्य संपादक समाचारकारी राजेश जी ये सारा कार्यक्रम करवा रहे हैं। हमें मौका मिला है। अभी आपके सामने जागृत धर्म सभा के प्रधान जी ने बड़े अच्छे तरीके से ईश्वर जी की जीवनी के बारे में आपको बताया। यहाँ सभी मौजूद शख्सियत आई हुई है। मैं लंबा थोड़ा कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो क्रांतिकारी थे, जो इस देश पर जिन्होंने अपना सब कुछ नुकसान किया, उनकी वजह से आज हम यहाँ आज भारत है, आज़ाद है और हम सब आज़ादी के अंदर आज़ाद तरीके से सांस ले रहे हैं। मैं समाचारकारी समाचार समूह जो है, पत्रकारिता का समूह जो है, उनको आगे बढ़ाया देता हूँ। ये लगातार साल के अंदर हर दूसरे पांचवें छठे दिन को इनको प्रोग्राम करते हैं। कभी शहीदों के ऊपर को समाज रखते हैं, कभी समाज को अच्छी दिशा दिलाने वाले गंभीर बातों पर चर्चा करते हैं। मैंने काफी दुनिया देखी है। समाचार और जो पत्रकार है, समाचार जो लिखते हैं, बनाते हैं, उससे वास्ता पड़ा है। डिफरेंट अखबारों के संपादक भी और जो स्थानीय स्तर के इनके जो आगे पत्रकार होते हैं, उन सबके साथ घंटे जुड़ा हुआ हूँ मैं। लेकिन जिस ढंग से समाचारकारी अखबार जो है, जो पत्रकार समूह है, वो समाज सेवा में, देश की सेवा में कार्य करता है, ऐसा मैंने कोई अखबार या कोई पत्रकार नहीं देखा। तो मैं तुम्हें बधाई दूंगा राजेश जी को। आज विश्व जी की जयंती है, उस पर भी सभी को बधाई, क्योंकि 30 साल की उम्र जिसमें प्रतिनिधि विशाल करती थी, ऐसे भी महान थे वो। तो पुनः मेरी तरफ से समाचारकारी को यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने कहा कि समाचारकारी हर 5-7 दिन में एक कार्यक्रम करते हैं, निसंदेह आप सच कर रहे हैं, क्योंकि आज पत्रकारिता के मेरे खिदमत देते हैं। जैसे संचार की सुविधाएं, पहले हम फोन से खबर लिखते थे, अब 1 मिनट में खबर अगर पहुंच जाती है। लेकिन पत्रकारिता नहीं बदलती, पत्रकारिता उसी ढर्रे पर, उसी सिस्टम पर चलती आई। आज पत्रकारिता को भी बदलने की आवश्यकता है। पत्रकार को लेखनी के साथ साथ अपने द्वारा किए गए एक्ट से भी अपनी पत्रकारिता करनी होगी। समाचारकारी हर उस अवसर को, हर उस मौके को समाज को समर्पित करके या शिक्षा लेकर आगे बढ़ता है। आज राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म है। इसलिए इनके द्वारा किए गए कार्य समाज को बताकर, आने वाली पीढ़ियों को बताकर हम समाज में संदेश देते हैं कि 30 साल का नौजवान इस देश पर कुर्बान हो जाता है, जो मात्र 15 वर्ष की आयु में सपना देखता है अपने देश को आजाद करने का, या उस देश में आजादी इतनी मुश्किल से आई थी। आज किसी भी व्यक्ति संस्था को
और तुरंत कुछ सवाल आते हैं, हमें सोचना होगा। आज फिर बात आती है राजनीति पर। 74 साल की राजनीति में क्या उन 7,28,000 बलिदानियों के सपने हम पूरे कर पाए? क्या आज के राजनेताओं ने इस देश को सपनों का भाग बनाया? नहीं। मैं कह सकता हूं 75 साल की यात्रा में राजनेताओं ने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं इस कुर्सी पर कैसे पहुंचूं, मेरे बाद मेरा परिवार इस कुर्सी पर कैसे पहुंचे, इस कुर्सी को स्थायी रखने के लिए, इस कुर्सी पर सदा बैठे रहने के लिए ही राजनीति आई है। जिस दिन देश का नौजवान जाग जाएगा, हमें एक लड़ाई और लड़नी होगी। हो सकता है कि हम उस लड़ाई का हिस्सा हो सकता है कि हमने उस लड़ाई की शुरुआत कर दी हो। इस देश के नौजवानों को एक बार एक लड़ाई और लड़नी होगी अपने ही काले नाम नेताओं के साथ, जिन्होंने 75 साल की राजनीति में देश में जाति धर्म क्षेत्रवाद उन्माद आज भाई बहन से बैठ रखा है। घर घर गली गली में लोग बट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए हमें बात किया जाता है। बात करें फिर भी आप आगे ऐसा आप बोल सकते। आज सारा भारतवर्ष क्रांतिकारी राम प्रसाद विष्णु का जन्मदिन मना रहे हैं। और पंचकुला में समाचार तैयारी की तरफ से देश कुमार ने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और इस शहीद जो 30 साल में शहीद हुए हमारे देश के लिए उनको याद किया जाए। बहुत अच्छा आपने कम शब्दों में शहीद जी को श्रद्धांजलि दी है। निसंदेह 30 साल की आयु में जो देश के लिए अपने आप को खुदा लेता है, उसको हमारी नैतिक ड्यूटी बनती है। अब हमारे बहुत शिक्षा भी आदर्श जी हाँ, सुधीर अग्रवाल जी शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे समाजसेवी हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। समाचार तैयारी के माध्यम से हम यहाँ पर पंडित राम प्रसाद कृष्णन जी का जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। पंडित राम प्रसाद कृष्णन जी एक महान क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये वो दौर था जब संचार माध्यम ज़्यादा नहीं था, लेकिन इन्होंने साहित्य के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से आम जनता के जीवन में आम जनता की चेतना को जगाया और अपने प्राणों की आहुति देके इस देश की रक्षा की, इस देश को स्वतंत्र कराया। बहुत अच्छा एक शिक्षा की बात कर सकते हैं। संदेह साहित्य और के माध्यम से राम प्रसाद विष्णु जी ने इस देश को जगाने का एक बहुत बड़ा कार्य किया था। जी बहुत अच्छा, आपका स्वागत। अब साहब आप दोस्त पूछा दिया बोलो। यहाँ योगा भी यहाँ रहेगी ना, यहाँ रोशनी रहेगी, बोलते हैं। बांध लिया जिन्होंने सिर पर कफन, बांध लिया जिन्होंने सिर पर कफन, भारत माता के लिए मर कर सकते हैं, भारत माता के लिए मर कर सकते हैं। पंडित राम प्रसाद कृष्णन 11 जून 1897 में जन्मे। शाहजहांपुर जन्म हुआ था। क्रांति में महान क्रांतिकारी थे। ये आर्य समाज में इन्होंने ज्वाइन किया और जब परमानंद जी को फांसी की सजा हुई तो इनका खून खौल उठा। इन्होंने लोगों में देशभक्ति का जज्बा भर दिया। इन्होंने पुस्तकें, महान कवि भी थे, लेखन के माध्यम से इन्होंने देश
के लोगों के सीने में जज्बा भर दिया आजादी के लिए। काकोरी कांड षड्यंत्र में उसके लिए इन्होंने हथियार लेने के लिए अपनी माँ से कुछ पैसे लिए, तो काकोरी कांड में फिर इनको फांसी की सजा हुई। और उससे पहले मैनपुरी कांड में जो प्रतिबंधित पुस्तकें थी इनकी, उनको साहित्य बांटा गया, वो पुस्तकें बांट दी गई, तो उस कारण भी अंग्रेज इनसे बहुत खफा थे। गोरखपुर की जेल में इन्हें रखा गया और इनको दिसंबर 1928 में 19 दिसंबर 1927 में फांसी की सजा हुई। और कहा जाता है कि वहां जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई तो वहां पे लोग इकट्ठे हो गए, और अभी भी वो जेल का दरवाजा, वो गेट और वो लीवर है जहां पर इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बलिदान देकर भारत माता की लाज बचाई और देशभक्ति का जज्बा भर दिया बच्चे के हर किसी के मन में। महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब फांसी के समय इनसे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो इन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों को यहाँ से निकालना ही मेरी आखिरी इच्छा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अब आए नाम का राष्ट्रपति देकर सम्मान किया जाएगा। एक एक करके हम नाम करेंगे, आगे से सम्मान करेंगे। थैंक यू सर। फोटो ले लो। सामने से महान क्रांतिकारी शिवाजी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि परंपरा बेटा वो सोच ना